हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं आज प्रेजेंट हूँ एक नए चैप्टर के साथ जो क्लास 12 से रिलेटेड है। वॉल्यूम 1 की बुक से है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर के 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते चलेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम इस चैप्टर के इंट्रो से रिलेटेड मतलब इंट्रोडक्शन देंगे हम। X, Y and Z, suppose X, Y and Z are three partners, their profit sharing ratio is 3:2:1। ये इनका है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये तीनों पार्टनर ने मिलकर, सपोज ये तीनों पार्टनर है, ठीक है, ये तीनों पार्टनर मिलकर जो है वो डिसाइड किए बाद में कि 1:1:1 हमारा क्या हो, न्यू PSR। मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स वही है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो गया। अब जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ हमें कुछ कंपलसरी एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, ठीक है। इन कंपलसरी एडजस्टमेंट्स में क्या है, पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, क्योंकि कोई तो पार्टनर होगा जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब किसी को कम मिल रहा है और कोई पार्टनर ऐसा होगा जिसको प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा मिल रहा है। मतलब वो पार्टनर जिसको प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा मिल रहा है वो यहाँ पर गेन कर रहा है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ना। इसे पहले 3/6 मिल रहा था और अब 1/3। और मिस्टर जेड जो है वो गेनिंग पार्टनर है। क्यों? क्योंकि मिस्टर जेड को पहले 1/6 मिल रहा था और अब इसे मिल रहा है 1/3। इट मीन्स एक्स सैक्रिफाइसिंग जेड गेनिंग, और ये हमेशा ही होगा। जबकि मिस्टर वाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पहले 2/6 था और अभी भी 1/3 है। मीन्स पहले भी 1/3 और अब भी 1/3, तो वाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक। तो इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होगा हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही होगा। इसके बाद फिर क्या करना होगा, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल्स, और भी एडजस्टमेंट्स है जो हम अभी 1 बाय 1 उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इससे हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। चेंजिंग PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या है इसमें, यहाँ देखते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो दैट इज डिफरेंट। क्या हो जाएगा ये, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स जो पहले से जो एग्रीमेंट बना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, उससे अब जो है प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूटेड पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो रिकंस्टिट्यूट हो रहा है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की सिचुएशन बन रही है। स्टूडेंट ध्यान रखना, हमारा फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, ना कि हमारा फॉर्म क्लोज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ, नए एग्रीमेंट्स आएंगे पुराने एग्रीमेंट्स को छोड़कर, ना कि पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हुआ। अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है तो बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ हमने स्टार लगाकर लिख भी दिया है कि चेंज इन PSR लीड्स टू डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ओके, एंड नॉट ऑफ द फॉर्म, बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया, न्यू एग्रीमेंट्स इफेक्ट में आएंगे और हमारा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं हुआ बल्कि केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, कौन से एडजस्टमेंट्स हैं इसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगे, जैसे कि पहला डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेकंड, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 2 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया है और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके बाद फिर तीसरा एडजस्टमेंट होगा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स मीन्स लाइक जनरल रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, कंटिजेंसी रिजर्व्स एटसेट्रा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो चेंज इन PSR की सिचुएशन में हम इनका एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यस स्टूडेंट,
पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने एसेट्स का रीवैल्यूएशन करेगी और अपने लाइबिलिटीज को रीअसेसमेंट करेगी। और इस एक्टिविटी के लिए ना हम एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और आने वाले वीडियोस में ही हम इसको डिस्कस करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमें अपने कैपिटल को भी एडजस्ट करने की जरूरत होगी जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो ये 5 एडजस्टमेंट कंपलसरी है, हम इन्हें इस चैप्टर में बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट एक चीज़ और हम आगे देख लें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी मैंने कहा कि कोई तो पार्टनर होगा जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा हो और कोई पार्टनर ऐसा भी होगा जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों को जो है हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Sacrificing ratio is the ratio in which one or more partners of the firm forgo। क्या कह रहा है? Sacrificing ratio क्या है? वो रेशियो है जिसे हमारा जो पार्टनर है ना, एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर क्या कर रहा है? Forgo, sacrifice कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है वो? Sacrifice कर रहा है। That is sacrifice their profit share in favor of वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मीन्स एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस करेगा और एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जो है उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो को क्या करेगा? गेन करेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मीन्स पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हमने जब उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करेंगे तो उस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। अब देखते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर्स बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग उसने गेन किया और एक से ज़्यादा पार्टनर ने क्या किया? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस किया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसका, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं, सपोज ध्यान देना, X, Y and Z are 3 partners. Their old profit sharing ratio is 3:2:1. They all decided, ठीक है, they all decide, सबने मिलकर डिसाइड किया, म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड किया कि अब उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 1:1:1 होगा। ओके सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मिस्टर एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया अभी चेक कर लेते हैं। मिस्टर एक्स का ओल्ड PSR 3/6, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/3। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 6 1 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस 2, 1/6 मिस्टर एक्स ने सेक्रीफाइस किया। मिस्टर वाई का क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6, 1/3, न्यू PSR 6 6 1 जा 6, तो 2, 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2। इसने क्या किया? नो प्रॉफिट नो गेन, है ना तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस किया और ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग इसने गेन किया। इसके बाद फिर जेड का देखते हैं। जेड में क्या किया? जेड का ओल्ड PSR है 1/6, न्यू PSR है 1/3। इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद 6 1 जा 6, इट मीन्स 1, 3 2 जा 6 मीन्स 2 1 जा 2। इसने क्या किया? 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर लिया। सर पता कैसे चला कि इसने प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया? इसका जो फ्रैक्शन है वो निगेटिव है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अगर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और कोई भी फ्रैक्शन अगर निगेटिव आया तो मतलब वो निगेटिव फ्रैक्शन वाला पार्टनर जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपके बुक से ही क्वेश्चन होगा ये, देखते हैं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 1, TS ग्रेवाल के बुक 2023 का एडिशन। ओम एंड श्याम 2 पार्टनर हैं, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली 1:1। ओल्ड PSR क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके बाद फिर दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ
4:3 और ये 4:3 क्या है, न्यू PSR, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। ये क्या कह रहा है कि आप जो है वो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ओम का पहले चेक करते हैं। ओम का ओल्ड PSR है 1/2, न्यू PSR क्या है 4/7, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 4 जा 8। देखो ये जो फ्रैक्शन है ना वो निगेटिव आ गया, मतलब मिस्टर ओम जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। अब मिस्टर श्याम का देखते हैं। मिस्टर श्याम का क्या है, ओल्ड PSR गिवन है इसमें 1/2 और न्यू PSR गिवन है 3/7। इनका भी एलसीएम लेते हैं 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 1/14। मिस्टर जो श्याम है उसने क्या किया, इसका फ्रैक्शन गेनिंग है और इसका फ्रैक्शन जो है पॉजिटिव है, और मिस्टर श्याम ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया 1/14। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।